तो आज की वीडियो में लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज एनिमी सीजन 1 के एपिसोड 1 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक वन ऑफ द बेस्ट मानवा है जिसका एनिमी 2025 के जुलाई महीने में आने वाला है। तो करते हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़का जो कहता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है सर पर, लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि इतने कम उम्र में मैं इतने जल्दी नहीं मर सकता। उसके बाद ही उस लड़के का आँख खुलता है और वो कहता है क्या मैं उठ गया, पर मेरा सर अभी भी बहुत दर्द कर रहा है, जैसे मानो किसी ने मेरे सर में चाकू घुसा दिया हो। वो कहता है इस दर्द के साथ तो आज रात में नहीं सो पाऊंगा और लगता है कल मेरा तबीयत खराब होने वाला है। सडनली उसे रियलाइज होता है कि वो एक अलग जगह पर है। उसके सामने एक टेबल डेस्क है जिसे वो नहीं जानता और जिस रूम पर वो अभी है वो उसका रूम नहीं। तभी उसकी नजर रूम के खिड़की पर जाता है जहाँ से उसे आसमान में एक लाल चांद दिखाई देता है। वो अपने आप को आईने पर देखते हुए कहता है क्या ये सच में मैं हूँ जो मिंग रुई, जो उसका असली नाम होता है। मिंग रुई को समझ आता है कि वो दूसरे दुनिया पर इस बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका है और वो खुद से कहता है कि मैंने इस टाइप के बहुत सारे नोवेल्स तो पढ़ी है, पर क्या सच में मैं ट्रांसफॉर्म हो गया। जो भी वो अपने आप को शांत करता है और याद करने की कोशिश करता है कि उसके साथ असल में हुआ क्या था। तभी मिंग रुई को याद आता है कि असल दुनिया में कुछ दिनों से उसका जो लक है बहुत ही खराब चल रहा था और एक दिन जब वो काम खत्म करके घर वापस आ रहा था तो उसे रास्ते पर एक बुक सेलर मिलता है जो पुरानी किताब बेच रहा था। मिंग रुई कहता है पता नहीं मुझ पर क्या भूत सवार हुआ, मैंने एक किताब खरीद लिया और घर पर जाके उस किताब में लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके एक रिचुअल कर लिया अपने लक को बेटर करने के लिए, पर इससे कुछ भी चेंज नहीं होता। तो वो उस बुक को अपने बेड के ऊपर फेंक देता है और कहता है सच में मैं इस बेवकूफ चीज पर विश्वास कर रहा हूँ। जो भी वो मिंग रुई अब सोचता है क्या मैं उस रिचुअल की वजह से इस दुनिया में ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ, और उसका सर फिर से दर्द करने लगता है। सडनली उसे कुछ मेमोरीज फ्लैशबैक में दिखाई देता है जहाँ एक रूम के अंदर एक लड़का बैठा था और पीछे से उसका बड़ा भाई एंड उसकी छोटी बहन उसे क्लेन मॉर्टी नाम से पुकार रहा था, जो एक नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट के लियांग किंगडम का एक सिटीजन है जो आवावा कंट्री के टिंगन शहर से है, और उसका पिता इंपीरियल आर्मी का एक सर्जेंट हुआ करता था जो साउथ कॉन्टिनेंट के साथ लड़ाई करते हुए खुद को बलिदान कर दिया था। उसके बाद उसकी पिता का पेंशन उसके फैमिली को मिलता था, जिससे क्लेन मॉरिटी एक प्राइवेट ग्रामर स्कूल में दाखिला ले पाया। और उसकी जो मॉम थी वो एक एवरनाइट देवी का पूजा करती थी, पर उसी साल उसकी मॉम भी गुजर जाता है। क्लेन जो एंट्रेंस एग्जाम देता है वो उसे पास करता है एंड खोई यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है। एंड क्लेन अब एक 2 बेडरूम वाला अपार्टमेंट में उसका बड़ा भाई और उसकी छोटी बहन के साथ रहता है। क्लेन का जो बड़ा भाई है वो एक एक्सपोर्ट कंपनी में क्लर्क का काम करता है और क्लेन जो है वो एक हिस्ट्री का ग्रेजुएट स्टूडेंट है। क्लेन को प्राचीन फेसिक लैंग्वेज अच्छे से आता है जो नॉर्थर्न कंट्री में बोली जाने वाली हर भाषा का मूल भाषा है, और क्लेन हार्स भाषा भी जानता है जो प्रेयर एंड बलिदान से रिलेटेड है, और अक्सर ये भाषा प्राचीन कब्रों पर दिखाई देता है। उसी के साथ ये फ्लैशबैक यही बार खत्म होता है। ये सब देखकर जो मिंग रुई समझ जाता है कि ये जो मेमोरीज है ये सब के सब इस बॉडी के ओनर का है जिसका नाम है क्लेन मॉरियार्टी। तभी उसे टेबल पर एक नोटबुक मिलता है जिस पर लिखा था हर कोई मर जाएगा इंक्लूडिंग मी। मिंग रुई देखता है कि उसका हाथ बहुत ही गंदा है एंड नोटबुक पर भी वो गंदगी थोड़ा सा लग जाता है जो था असली खून। वो तो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। तभी वो अपने सर के पास से अपना बाल हटाता है और उसे दिखाई देता है कि उसके सर पर गोली लगने की बहुत ही गहरा घाव है। मिंग रुई तो इस नजारे को देखकर बहुत ज्यादा शॉक होता है क्योंकि ऐसा लग रहा था ड्रेसिंग मिरर में दिख रहा आदमी वो नहीं बल्कि एक सूखा जिंदा लाश है। मिंग रुई सोचता है कि इतना गहरा घाव के बाद कोई कैसे जिंदा रह सकता है क्योंकि बंदूक की गोली उसके सर के आर पार हो गया था। मिंग रुई देखता है कि उसके सर पर जो गन शॉट की गहरा घाव है वो ऑलरेडी हाफ हील हो चुका है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है। मिंग रुई के मन में और एक सवाल था कि वो मरा कैसे। तभी सामने टेबल के ऊपर उसे एक रिवॉल्वर दिखाई देता है जहाँ पर एक गोली मिसिंग था, तो उसे समझ में आता है कि इसी चीज ने इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर यानी क्लेन मॉरिटी को मार डाला। मिंग रुई कंफ्यूज था क्या ये सुसाइड है या किसी ने उसे मर्डर किया है। क्लेन मॉरिटी का पारिवारिक स्थिति इतना खराब था कि वो लोग एक गैस लैम्प भी अफोर्ड नहीं कर पाता था, पर उसका बड़ा भाई बेंसन ने उसकी पढ़ाई के लिए उसे एक गैस लैम्प दिया था। तो जो मिंग रुई जो अब इस दुनिया में क्लेन मॉरिटी के बॉडी में पुनर्जन्म लिया है वो कहता है अगर ये परिवार इतना गरीब है तो मेरे पास रिवॉल्वर खरीदने के पैसे कहाँ से आया, और एग्जैक्टली मर्डरर चाहता क्या है एक गरीब लोअर क्लास हिस्ट्री स्टूडेंट से। क्या इसने कुछ सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट किया था, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। जो भी हो उसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते क्लेन मॉरिटी अपने सर एंड हाथ पर लगा हुआ खून को पानी से साफ करते हुए सोच रहा था ये सब जो यादें हैं वो सब इस ओरिजिनल बॉडी के ओनर का है, पर कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैंने खुद को साफ कर लिया और जमीन पर जो खून था वो भी क्लीन हो गया, क्योंकि इस हालत में अगर उसकी बहन मेलिसिया उसे देख लेती तो बहुत ही डर जाती। उसके बाद मिंग रुई जो अभी क्लेन मॉरिटी के बॉडी में
है। वो उस रिवॉल्वर को गौर से देख रहा होता है, तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, क्लेन तुम क्या कर रहे हो? ये सुनकर क्लेन घबरा जाता है और रिवॉल्वर को पीछे छुपा लेता है एंड उसके सामने उसकी बहन मेलिसिया आ जाती है। तो क्लेन उससे कहता है तुम इतनी जल्दी उठ गए, सच में तुम टाइम को लेकर बहुत ही पंक्चुअल हो। वही क्लेन पॉकेट के अंदर हाथ घुसा के एक वॉच निकाल कर कहता है मैं तो पापा की इस घड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। मेलिसिया कहती है उस घड़ी को मेरे पास लाओ, मैं ठीक कर देती हूँ क्योंकि ये पापा की आखिरी निशानी है। मेलिसिया मॉरिटी जिसकी उम्र 16 साल है और वो मॉरिटी फैमिली का सबसे छोटी बेटी है जो टिंगन टेक्निकल स्कूल में स्टीम एंड मशीनरी डिपार्टमेंट की एक स्टूडेंट है एंड इसका सपना है एक दिन स्टीम मैकेनिक बनना। मिंगरुई मन में सोचता है ये छोटी बहन बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्लेन के याद में था और जब बात मैकेनिकल चीजों की आती है तो ऐसा लगता है कि मेलिसिया में सच में बहुत टैलेंट है। तभी मेलिसिया कहती है लो इस घड़ी को मैंने ठीक कर दिया है। क्लेन कहता है सच में तुम तो कमाल की हो। नेक्स्ट डे हम देखते मेलिसिया उसके भाई क्लेन के लिए ब्रेकफास्ट लाता है और कहती है तुमने कहा था कि आज तुम्हारी एक इंटरव्यू है तो मैंने तुम्हारे लिए भेड़ और मटर का सूप बनाया था। मेलिसिया क्लेन को कहती है जब तुम घर वापस आओ तो कुछ फ्रेश ब्रेड और उसके साथ मीट एंड मटर लाना मत भूलना एंड मेलिसिया ये बात फिर से दोहराता है याद से ले आना। मेलिसिया फिर कहता है याद से फ्रेश ब्रेड ले आना और ब्रेड सिर्फ 8 पाउंड का ही ले आना क्योंकि गर्मी बहुत है, अगर ज्यादा लाओगे तो सब खराब हो जाएगा एंड उसके साथ भेड़ का मीट लाना मत भूलना। क्लेन कहते है ठीक है मैं ले आऊंगा और वो मन में सोचता है सच में ये अपने बेवकूफ भाई को कितना प्यार करता है। अब क्लेन यानी मिंगरुई सोचता है अगर मैं आज मार्केट पर जाके कुछ स्टेपल फूड खरीद के ले आऊं तो मैं और एक रिचुअल कर सकता हूं और शायद मैं अपने दुनिया में वापस जा सकता हूं। उसी के साथ ये एपिसोड यही पर ही खत्म करते हैं और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताना। अगर आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तो मैं ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट लाता रहूंगा।